लोगो डिजाइन कम आए हैं, आने ज्यादा चाहिए थे। ये मौका किसने सेंड किया है? दानिश रज़ा। आया कि नहीं? अच्छा, इन्होंने ये मौका बना के सेंड कर दिया लोगो अपने का। मैं इन्होंने लोगो कहा था, खैर अच्छा आइडिया बना हुआ है। ये जी बिलाल अहमद, आप सिर्फ जितने भी लोगो बने ना, सभी में से आपका लोगो कुछ लोगो लग रहा है। बाकी सभी के लोगो नहीं, लोगो पोस्ट लग रहे थे। जैसा पोस्ट नहीं होती, वो चीज लग रहे थे। कोई एक ये लोगो, ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने यूज किया हुआ। ये जो पीछे आपको शेप नजर आ रही ब्लैक और ये ऑफ वाइट टाइप की, ये कैसे बनाई है आपने, जरा बताएं। ये कौन से टूल से आपने बनाई है, किस तरह ये क्रिएट की है? बेसिकली किया था एक लोगो हम्म। ट्रेसिंग करके ठीक हो गया। आ गया बिल्कुल सही। फिर वो मैंने कलर लगाया तो मुझे ना इतना सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। फिर मैंने पेन टूल लिया, उससे मतलब कि जो स्केल नहीं है क्योंकि मतलब किया उसको बना दिया ब्लॉक टाइप और फिर उस पर लेयर कर दिया। ये नीचे रियल में आपने होम का एक वेक्टर लगाया हुआ, ये कहाँ से लिया था आपने? आपने जो वेबसाइट बताई है क्या लिखा था आपने वहां पे? होम होम आइकन पर
होम और आइकन इन्होंने भेजा ना अपना, जब तो स्टेथोस्कोप लगा हुआ था, मैंने सोचा, फिर वो मुझे ए का ख्याल आ गया कि वो भी ऐसे ही आता है होम के शेल्टर की तरह। मैंने और ये बी जो लिखा हुआ आपने सेंटर में, जी इसका क्या मतलब है? बी मतलब सिंपली बी बिलाल आपका नाम, इस वजह से जी बिलाल रियल एस्टेट हो गया। बी को आपने दो कलर लगाए हुए हैं, ये आपने कैसे लगाए? ग्रेडियंट्स यूज किया या कैसे आपने कलर लगाए? पैंट भी लिया, पेन टूल से आपने ऊपर वाले की कटिंग की, उसको लादा कलर। नीचे वाले की कटिंग की, थोड़ा कलर किया और फिर लगा दिया, और स्ट्रोक्स लगा दिए सेम कलर के थोड़ा सा, व्हाइट कलर का लगा दिया, वो ऑफ वाइट टाइप लगा दिया आपने, ठीक हो मैचिंग गया। कलर के साथ। और ये जो लिखा हुआ है ऑइनिंग अ होम इज द कीस्टोन ऑफ वेल्थ, टैगलाइन होती है जो, टैगलाइन जो होती है वो हमेशा एक लाइन में आती होती है, और वो ये इस तरह अटैलिक टाइप नहीं होती, वो एक लाइन में आती होती है और उसके सेंटर में स्पेसिस होती हैं। ये इस तरह वो, ये आपकी टैगलाइन नहीं लग रही, जैसे कोई आपने लाइन लिखी हो ना अपने एड्रेस टाइप की या कोई और चीज की, वो लग रही है। टैग लाइन हमेशा छोटी आती होती है और वो एक लाइन में आती होती है कि आपके लोगों के नीचे आ जाए। बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। उसके बाद ये नुमान उमर आप है, ये क्या लिखा हुआ है? सोल मार्क, अच्छा सोल मार्क, ठीक होगा। डिजिटल सर्विसेज अच्छा बना हुआ है, सिंपल सा। मोस्टली आप देख लें कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनीज के लोगो होते हैं ना, या किसी न्यूज चैनल का या किसी का भी, उन्होंने सिर्फ एक बॉक्स बना के साइड पे अपना नाम लिखा होता है, और वही लोगो उनकी हमेशा के लिए पहचान बन जाता है, और उसी लोगों को अपनी हर जगह पे वो चलाते होते हैं, हर जगह पे उनके वही अप्लाई हो रहा होता है। ये इन्होंने ब्रश टूल से ये वेक्टर लिया, खुद बनाया या गूगल लिया? आइडिया नहीं, तो आपने वेक्टर पीछे लगाया हुआ है, ये टैग, ये ट्रेसिंग की है आपने, लेकिन आप आसानी के लिए, लेकिन ये ट्रेसिंग आपने पीछे ये वाटर मार्क नजर आ रहा है लोगों का, आपने लोगो लिया था, आइडिया लिया था, कोई ऐसा इशू नहीं होता हुआ था कि आप कोई लोगो बनाएंगे तो आपने उस लोगो का आइडिया ढूंढना है, उस आइडिया से मिलता जुलता फिर आपने अपने टूल से चीज क्रिएट कर, बाकी अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये जो डिजिटल सर्विसेज वाला है ना, ये एज अ, ये भी कह लें आपकी सर्विसेज टैगलाइन टाइप कह लें आपकी, कि आप डिजिटल सर्विसेज देते हैं, इसका फाउंड आप थोड़ा सा ऑथेंटिक करके ना, जो बिल्कुल क्लियर होता और उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग करके बड़ा करते हैं आप इसे, क्योंकि यही वो चीज आपकी है जो आपके लोगों को एक पहचान दे रही है कि आप डिजिटल सर्विसेज देते हैं। तकरीबन इसके आधे हिस्से पे तो वो आता, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा हुआ है। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो आपको पता है छोटी सी प्रोफाइल होती है उसमें, तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपका वो सोल मार्क नजर आएगा, सोशल मार्क जो आपने लगाया हुआ है। तो ये चीजें अपने मायने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने कुछ चीज इस तरह करनी है ना, तो आपने वो ऐसे उससे थोड़ा सा प्रोमिनेट कर देना है। अच्छा, ये आपने एक बनाया था क्लिनिक का लोगो, इसमें चेंजिंग जो आपकी थी, ये मुझे इन्होंने जब लोगो सेंड किया मुझे ग्रुप में, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं था दिया इनको, तो इन्होंने मुझे इनबॉक्स में आके सर सेंड किया कि सर इसमें थोड़ी सी आपने मुझे कोई रिव्यू नहीं दिए मेरे। तो मैंने इन्हें रिप्लाई में ये कहा था कि जिन बच्चों का अगर मैं कोई लोगों का रिव्यू ना दे दूं, तो आपने ये नहीं समझना कि सर ने उसे इग्नोर कर दिया है। उस लोगों में कुछ कोई ना कुछ चीज होती है सिखाने वाली ऐसी, जो मैं सबके सामने सिखाना चाहता होता हूँ, बजाय कि उन्हें ग्रुप में समझा दूं, बता दूं, कोई देखे कोई ना देखे, वो आपके लिए फिर वो चीज बिल्कुल भी कैच अप नहीं होगी। तो अभी इसमें जो सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये जो आपने डॉक्टर का एक वेक्टर लगाया हुआ ना एक, इसको आपने अपने कहीं ऊपर बड़ा सारा करके बनाना था, लिखना था, ताकि आपको पता लगता कि ये डॉक्टर को, उसको आपने उल्टा लगाया हुआ है मेरे ख्याल से ये वो, तो आप कंट्रोल टी से इसे रोटेट कर लेते, क्योंकि ये जो डालने वाली ये तो हमेशा ऊपर होता है। पहले तो ये आपकी तो गलती सबसे वाली। उसके बाद आपने ये जो नीचे आपके लगा हुआ है ना ओमियो क्लिनिक, इसको आपने ग्रेडियंट्स लगाया हुआ है। हमेशा जो छोटा फाउंड होता है ना, उसको ग्रेडियंट्स नहीं लगते होते। जो छोटा स्टाइल साइज में भी छोटा और वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटा है, उसमें अगर ग्रेडियंट्स लगा देंगे तो नीचे वाले कलर के साथ मैच करके वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो ये भी आप अंदाजा लगाएं कि आपकी प्रोफाइल बनाते हैं अगर आप, तो क्या आपका ये नजर आएगा? बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ HC नजर आएगा, और HC क्या है किसी को भी नहीं पता। जो आपने डॉक्टर का वेक्टर लगाया वो भी बीच में नजर नहीं आएगा। अगर इसी वेक्टर को आप ये HC छोटा करके ऊपर लगा देते तो 100% सभी को पता लगना था ये क्लिनिक था। और ये जो ओमियो क्लिनिक लिखा हुआ है, आप ये यहाँ से या इसके यहाँ से स्टार्ट करके C के एंड तक लेके आते फुल बढ़ा करके नीचे, ताकि आपके लोगों की नीचे पूरी एक सिमेट्री बनती।
या ये वाला जो आप वेक्टर है इसको साइड पे बढ़ा करते हैं और उसके नीचे ये वाला ये ऐसे इसे इस तरह इसके नीचे एच और सी के सेंटर में करते हैं। ये चेनिंग आपने जाके अप्लाई करनी, फिर देखना कि क्या लुक निकलती है और अपना जो पहले बनाया उनकी क्या लुक निकलती है। सिर्फ 4 बॉयज ने लोगों में होता है कि सेंड किया है। अच्छा, ये जिस तरह ये देखिए लोगो, ये आपका लोगो नहीं लग रहा, ये एक पोस्ट लग रही है क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है। ये लोगो नहीं है, एक पोस्ट टाइप लग रही है। MI फैशन बुटीक का आपने बिल्कुल ही खींच के बड़ा कर दिया है और वो बिल्कुल भी कह लें कि प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। एक चीज ये, दूसरी आपने जो वही उनका काम किया हुआ है कि जो डॉक्टर वाला उन्होंने वेक्टर था छोटा कर दिया, आपने भी छोटा करके साइड पे लगा दिया। यहाँ तो आप इसे फुल बड़ा करते साइड पे, टॉप पे या साइड पे इधर बड़ा करते। इधर इसकी बिल्कुल भी जगह नहीं थी जहाँ पे आप लगा रहे हैं। और लोगो लगाने के लिए सिर्फ आपने एक स्क्वायर साइज रखना है, बॉक्स टाइप का आपका लोगो उसके अंदर बनेगा। एक पोस्ट साइज आपने नहीं करना क्योंकि आपका लोगो बन रहा है वो। बाकी MI का फाउंड टूटा टूटा क्यों है ये यहाँ से, कि इसको कलर आपने कुछ और लगाया हुआ है? तो थोड़ा सा बताएं क्या किया हुआ है आपने। खैर कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो वेक्टर आपने लगाया हुआ है इसे साइड पे बड़ा करें या टॉप पे बड़ा करें ताकि आपका वो एक बतीक, और बतीक को आपने फाउंड को लंबा सा लगाना है। क्योंकि अगर फैशन बतीक को देखिए, अगर आप फाउंड इसका कोई, जिस तरह आपका नीचे नेम मरियम ने लिखा हुआ, इस तरह का कोई फाउंड से लगा के आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आते ना तो ज्यादा प्यारा लगना था और पता लगना था कि यार ये एक वाकई फाउंड ना एक चीज बनी हुई है इस तरह करके। ठीक हो गया। उसके बाद तीजा। अच्छा, ये किसने सेंड किया? आपने सेंड किया था? ये भी लोगो नहीं लग रहा, ये पोस्ट लग रही है। इसमें लोगो का कोई नामो निशान नहीं है। तो लोगो बनाए, पोस्ट ना बनाए। चीजें उठा के इसमें पोस्ट कर देने से लोगो तो नहीं बनेगा ना। ये लोगो में थोड़ी सी क्रिएशन होती है आपकी, वो तो करे ना आदमी। ये भी आपने सेंड किया था बना के, ये क्या है? ये मतलब ये क्या, ये चीज आप इसमें बना रहे शो करवा रहे हैं? ये कोई मुझे लग रहा है जैसे किसी टूर एजेंसी का कह लें। यानी ये आप इसमें क्या आइडिया डिलीवर करना चाह रहे हैं कि ये सर इस चीज का लोगो है? बेसिकली किस चीज का लोगो है ये? ठीक होगा, लेकिन इसमें क्लोजिंग कहाँ है? ये पहाड़ नजर आ रहे हैं। मैच ना करे, अब मैकडोनल्ड वाले शूज तो नहीं लगा बेच रहे। आप देखें कि पैरल में आप पहाड़ लगा रहे हैं, एक पैरल का वेक्टर कम से कम लगा दें इस पहाड़ में, फिर वो आपका शो होने लग जाएगा कि आपका पैरल आपका विंटर सीजन में किस तरह आपके काम आएगा। इसे लें, एक चीज डिलीवर करें आपके लोगों से कोई ना कोई मिलती जुलती। अब इसे अगर आप प्रोफाइल में लगाएंगे तो सिर्फ आपकी जो पहाड़ है सिर्फ यही नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें सोच समझ के फिर आप लगाए थे। गज ने सिर्फ तीन से दो ने सेंड किया बस। बाकी अल्लाह हाफिज। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ना कोरल ड्रा अपना ओपन करें, आपको एक चीज बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो समझिएगा चीज। यहाँ पे राउंड फिगर में कैसे करना है। बात का आपने देखे होते हैं टेक्स्ट बने होते हैं वो इस तरह राउंड फिगर में, उनको कैसे आपने राउंड फिगर में करना है, उसकी एक छोटी सी कमांड है, आपको वो बता देता हूँ मैं। पूरे पूरे 25 कैसे हो गए? तो 25 है ही। अच्छा, आपने सिंपली एक टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे, कोई भी लिख ले टेक्स्ट। ये आपने टेक्स्ट लिख लिया जी। अब टेक्स्ट सभी ने लिख लिया है, कोई भी एक लाइन लिख ले टेक्स्ट की। लिख ली? आपने यहाँ से ना एक सर्कल शेप लेनी है, ये वाली सर्कल शेप लें और एक सर्कल इस तरह बनाएं। यस, बिल्कुल अपने टेक्स्ट से मिलता जुलता। और मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने अपने जो कोरल ड्रा का पाथ है उसके राउंड अबाउट रह के आपने जो भी बनाना, जो भी करना है। एक सर्कल लें इस तरह, सभी ने सर्कल बना लिया। अब अपना जो ऊपर आपका टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करें, एक क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें।
उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये टॉप पे टेक्स्ट का ऑप्शन सभी ने खोल लिया। अब इसको नीचे लेके आए, फिल टेक्स्ट टू द पाथ, यहाँ पे एक ए का आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। सबसे ऊपर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है लाइन में, टेक्स्ट पे क्लिक करें, बार आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे नीचे आ रहा है फिट टेक्स्ट टू पाथ, फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक कर दें सिर्फ सिंपली, और अपने जो आपका सर्कल है उसके नहीं, पास मैंने माउस लेके आ जाए, आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस लेके आना है। अब अपने माउस को आप ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाएं तो आपका टेक्स्ट की सेटिंग हो रही है। जहां पे आप अगर इस सेंटर में करेंगे तो आपको रेड लाइन शो हो जाएगी, वो आपको बता रही कि आपका यहाँ पे राउंड फिगर में जो सेंटर में है टेक्स्ट के, वो आपको एक निशानी बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो सेंटर में है। अगर आप इसको ऐसे साइज बड़ा करना चाहते हैं ऊपर कर देंगे माउस, इधर करना चाहते हैं इधर करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं ज्यादा सर्कलाइज करना चाहते हैं, तो अपने माउस से आपने सेट कर देना है इसे जहां पे आप सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसे सेंटर में सेट कर दें, आपको एक रेड लाइन शो हो रही है जैसे मेरे लैपटॉप इधर स्क्रीन शो हो रही है। अब जब यहाँ पे सेट हो जाएगा आपने क्लिक कर देना है, क्लिक कर दें, क्लिक करके वो फिक्स होगी इसके ऊपर। अब आपने ये फिक्स कर दिया इसको, ठीक है, ये आप उठा आगे से जहां मर्जी इजीली लेके जा सकते हैं। अब यहां तक फिलहाल रहिएगा आपने टेक्स्ट सर्कल में फिट कर दिया, हो गया। अब एक चीज इसमें आपको बता दूं, आपने शेप टूल पे आना है, शेप टूल पे आपने आके इस पे क्लिक करना है, आपको इस तरह शो होने लग जाएगा जैसे ये देखें। जब आपने फिट कर दिया टेक्स्ट हो गया, आपने शेप टूल पे आना है, शेप टूल सिलेक्ट करना है और ये आपको टेक्स्ट आपका इस तरह शो होने लग जाएगा, होने लग गया। अब ये जो नीचे वाला अगर आप इसे ऐसे करेंगे, उसका तो खैर यूज नहीं है, इसमें आप टेक्स्ट में अगर स्पेसिस देना चाहते हैं तो इसको आप थोड़ा सा आगे कर देंगे तो आपके टेक्स्ट में स्पेसिस आ जाएंगे जितना आप करना चाहते हैं। इसका ये फायदा है कि आप टेक्स्ट में स्पेसिंग अगर करना चाहते हैं तो जिस तरह नॉर्मली टेक्स्ट आपको मैंने बताया था, शेप टूल से अगर सेंटर में स्पेस देना चाहते हैं या आप ऊपर नीचे स्पेस देना चाहते हैं उसके, तो वो इस तरह, एक तो ये चीज आ जाएगी सिंपली, एक ये चीज पता लगी आपको। दूसरी अब ये कि आप सर्कल से इसे हटाना चाहते हैं, आप सिंपली टेक्स्ट को अकेला लेना चाहते हैं। अगर आप दोबारा से एडिटिंग करना चाहते हैं ना, फिट करने के बाद भी टेक्स्ट को ऊपर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो सिंपली आपने अपने ये पिक टूल लेना है, जो आपका पिक टूल है, इस यहाँ पे जो छोटा सा आपको ये नजर आ रहा है, इससे आप दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप फिट करने के बाद भी दोबारा से एडिटिंग करना चाहते हैं अपने हाथों से करें, अगर किसी को ना पता लगे तो वो मुझसे पूछ ले। पिक टूल जब आप लेंगे ना, सिलेक्ट आपने लाजमी करना है इसे। ये छोटे छोटे से जो आपको ये सर्कल नजर ये आ रहे ना, छोटे छोटे से डॉट, ये वाले पिक टूल से आप दोबारा से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। पिक टूल से दोबारा से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अगर आपकी सेटिंग खराब हो गई है या हिल गई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल उस ए के ऊपर आपने माउस, उसके एंड पे माउस लेके आना है। हाँ जी, वही जो आप पहले कर रहे थे वही हो रहा है। अच्छा, अब आपने, मैं आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने कि कोरल ड्रा में जब आप रिसेंटली टूल्स यूज करके हटे हो ना, तो आप स्पेस से दोबारा उस टूल पे आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे शेप टूल मैंने लिया हुआ ना ये वाला, तो शेप टूल से पहले मेरा पिक टूल था। अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो मेरा पिक टूल आ जाएगा। तो बजाय कि अपना माउस आप वहां पे ऊपर लेके जाया करें, आप अपने स्पेस जो आपका की है उससे प्रेस करके अपना पिक टूल पे आ जाया करें। अच्छा, अब इसे आपने सेलेक्ट करना है, सभी लोग इसे सेलेक्ट कर लें सेटिंग के बाद। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे अब सर्कल से अलहदा करना है। अलहदा करने के बाद इसे आप सिंपली कंट्रोल क्यू करेंगे, कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे। कर्व का आपकी कोरल ड्रा में बहुत सारी चीजों पे यूज होता है, और कर्व करने के लिए आप उसे बिल्कुल टोटली तौर पे कर्व कर देते हैं। इसमें के बाद आप इसमें एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर सकते, ये आपके बिल्कुल फिक्स हो गया हुआ है। तो लिहाजा सारी सेटिंग करके, सारा कुछ फिक्स करके, हर चीज ओके करके, फिर आपने इसे सर्कल से अलहदा करना है कंट्रोल क्यू करके, कंट्रोल क्यू करके। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साथ में एक पेंसिल पेज भी ओपन कर लिया करें ताकि आप लिख लिया करें। अब आपने कंट्रोल क्यू क्यू किया है, आपकी इंग्लिश अलहदा हो जाएगी इस तरह, और सर्कल की हमें जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, ठीक है। सर्कल सिर्फ अपने उसी यूजेस के लिए बनाया है।
क्या करना है? कंट्रोल कुछ भी नहीं, बस सिलेक्ट करना उसे। कोई शेप टूल कोई पिक टूल नहीं होना चाहिए आपके पास, आपने उसे सिलेक्ट करना है। दोबारा बताता हूँ आपको, ये देखें मैंने उसे अपने सर्कल टूल में, दोबारा से बिल्कुल आपको बताता हूँ स्टार्ट से। हमने सिंपली इंग्लिश की टैगलाइन लिखी जिसको हमने सर्कल वाइज करना है। कोई भी आपकी टैगलाइन है, कोई भी आपका ब्रांड, स्कूल, एकेडमी या कोई भी आपका जो जिसको आपने सर्कल, आपने वो लाइन को तो आपकी एडजस्ट बिल्कुल हो जाएगी सेट, वहां पे आपने करना है। आपने कर दिया, सारा कुछ आपने कंट्रोल क्यों करना है, वो से अनुरूप हो गया आपने जब इसे यहाँ पे फिट किया ना, ये देखिए ऐसे कर दिया आपने। अब आपने अगर कुछ चेंजिंग करनी, इसके अंदर छोटा बड़ा करना, नहीं करना इसे क्या सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके अब आपका वो ये लैदा हो गया और वो लैदा हो गया। ठीक है, सभी को पता लग गया कोरोड्रा में कैसे राउंड फिगर में टेक्स्ट करते हैं अप्लाई। टेक्स्ट टू फिट टू द पाथ, सर्कल शेप बनानी है आपने, उसमें आपने सारा अपना यूज करना है और आपका जो टेक्स्ट होगा वो सिंपली ऐसे राउंड फिगर में आ जाएगा। वो किसी को ना पता लगो, इसमें नहीं कर सकते चेंज हम, पहले करनी पड़ती है सारी। वो पहले कैसे करनी पड़ती है, देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने शेप टूल में जाना है, आप यहाँ पे इसके सेंटर में स्पेसिस दे दे जितनी देनी है आपने। ठीक है, ये देखिए मैं जितनी भी दे रहा हूँ, जितनी भी आपने देनी दे दी। उसके बाद आपने टेक्स्ट टू द पाथ पे जाना है, फिट टू द पाथ यहाँ पे लाकर आपने से फिक्स कर देना और ये आपका बिल्कुल उसमें फिट हो जाएगा। अब इसे आपने अलग करना है, नहीं सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सर्कल तो करना ही नहीं। सर्कल के अंदर तो और बाद में से अपना माउस लेके जाना जो फिट करना है करें। कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये अलग से हो जाएगी इस तरह। हो गया आपसे, बाकी का ऑनलाइन ले रही मेरे ख्याल से क्लास। खैर आपने ये इस तरह राउंड फिगर में टेक्स्ट कोलोड्रा में ऐसे करना है। सभी को पता लग गया? अगर पता लग गया जिन बच्चों को तो वो अपने एडोब ओपन कर लें। अब एडोब ओपन कर लें, अपना एडोब में आ जाए। टेक्स्ट टूल सभी ने अपने हाथों से कर लिया राउंड फिगर में। अगर किसी को भी कोई भी पता नहीं लग रहा, वो मुझसे पूछ ले, रुका ना रहे, पूछ ले, पूछ के और अपना एडोब ओपन कर ले। इसको आपने क्या करना है, ये देखिए आपने कंट्रोल जी से करूंगा। इससे आपने ठीक है, आपने इससे कंट्रोल क्यू करके तरफ करना है। कंट्रोल क्यू, ये देखो इन्वेलप में आएगा, सेंटर से पकड़ के आपने इसको थोड़ा सा इतना सेटिंग इसकी करके यहाँ से ऐसे कर देना। ठीक है, तो सभी को बता देता हूँ। अगर आप शेप टूल में जाके ना बैनर्स में जाते हैं, ये आपका बैनर है। हाँ? क्या हुआ, ये देखो आपने जब इस तरह बैनर्स में जाना है ना, आपने ये इस तरह, ये बैनर्स है आपका,
ये आप इस बैनर की राउंड फिगर में करना चाहते हो, इसकी शेप करना चाहते हो आप। इसको आपने बनाने के बाद जहां पे भी आपने इसे सेट करना है, जो जहां पे भी आपका इसका फिगर आपका फिक्स हो जाएगा, आपका टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, तो आपने सिंपली इसे क्या करना है, आपने बना लिया, इसे आपने कर्व कर देना है। कंट्रोल क्यू करके कर्व कर देना है। कंट्रोल क्यू किया, ये कर्व हो गया। आपके यहाँ पे ये जो आपको टूल नजर आ रहा है ना, बॉक्सेस वाला ड्रॉप शैडो टूल, इसके अंदर एनवेलप टूल है एक, ये वाला यहाँ पे आए, एनवेलप टूल है आपका। एनवेलप टूल में आने के बाद आपके पास इस तरह शो होने लग जाएगा, जिस तरह आप ट्रेसिंग करके नहीं हुआ कि आपको एज शो होते थे। आपने सेंटर वाले एज को सिलेक्ट करना है इस तरह, और यहाँ से इसे ऊपर कर देना है। आपको ये सर्कल वाइज होने शो हो जाएगा। तसल्ली से करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ जी, पहले कर्व करना है शेप को आपने। ये देखिए, आपने सिंपली शेप टूल पे जाना है, पहले शेप बनानी है आपने। किसी को सर्कल होता है, किसी को नहीं होता। अब देखें आप, एक अगर खुशखबरी वाला टैग जो होता है, वो जिसके चूंच निकली होती हैं, उसको अगर आप सर्कलाइज करेंगे तो ऑलरेडी सर्कलाइज है। लेकिन ये बैनर टाइप की शेप होती है, इनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ये देखें, बैनर शेप में जाएंगे आप, आपने बैनर शेप में ये सबसे ऊपर आपको शेप वाला जो बॉक्स है ना, यहाँ पे ये शेप शो हो रही है, ये वाली। यहाँ पे सेंटर वाली शेप आपने लेनी है, इस तरह से पहले बनाना है आपने शेप को ऐसे। शेप आपने बनाने के बाद उसे सिंपली कंट्रोल क्यू से कर्व कर देना आपने। कंट्रोल क्यू से कर्व कर देना है आपने। कर्व करने के बाद आपने इनवेलप पे आ जाना है, जो आपका ड्रॉप शैडो टूल नजर आ रहा है ना, टेक्स्ट टूल से दो टूल छोड़ के थर्ड वाला टूल है। इन उसे क्लिक कर ही रखेंगे ना अगर, तो आपको उसके अंदर से उसके बाकी टूल नजर आना है। उसमें इन्वेलप टूल है, आया ना सर? इन्वेलप टूल को सिलेक्ट करना, आपके पास इस तरह एज शो होने लग जाएंगे। सेंटर वाले दोनों एज को आपने सिलेक्ट करना है ऐसे, और इसको अपने माउस से थोड़ा सा ऊपर कर देना, यूज। ठीक है। अगर मैं आगे नेक्स्ट वाली चीज बताने लग जाता हूँ ना, तो आपसे यही ना हो रहा होता तो मुझे बता दिया करें, पहले मैं आपको क्लियर कर दिया करूंगा ये ऐसे करना है। ये ये देखे ना, आपने शेप बनानी है। शेप बना ली ये वाली सिंपली आपने। इसे सिलेक्ट करें, शेप को सिलेक्ट करें, कर लिए सिलेक्ट। कंट्रोल क्यू करें, कंट्रोल क्यू हो गया। अब उसे सिलेक्ट करके आप सिंपली अपना जो ड्रॉप शैडो टूल था उस पे आए, आपको नीचे इन्वेलप टूल आ जाएगा नजर। इन्वेलप टूल पे क्लिक करें। अब आपको शेप शो होने लगी है एज विद। सेंटर वाले दोनों एज एलसीडी की तरफ देखिए एक मिनट, सेंटर वाले दोनों एज ये ऐसे ही सिलेक्ट करें, करें इसे। दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे। ये यहाँ पे माउस ला के ये इस तरह सिलेक्ट करना है आपने। अब ये नीचे वाला जो है ना आपका, नीचे वाला, यहाँ से क्लिक करके ऊपर को ले जाना अपने आराम आराम से, ताकि आपकी शेप खराब ना हो, बिल्कुल सर्कल शेप में जाए। हो गया? बस ठीक हो गया। अब आपसे भी होगा ये शेप को सर्कलाइज करने के लिए। टेक्स्ट टूल का भी सभी को पता लग गया। अडोब अपना ओपन कर लें अब। अडोब ओपन करके अंदर उसमें कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करें। कोई भी टेक्स्ट टूल से क्लिक करके टेक्स्ट टूल लिख के इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लें, कोई भी टेक्स्ट लिख लें आप। टेक्स्ट लिख लिया सभी ने? अडोब पे टेक्स्ट जल्दी जल्दी से हाथ चलाया करें अपने, ताकि आपके काम करने में आपकी स्पीड आए।
टैक्स सभी ने इस तरह लिख लिया, यहाँ तक कर लिया सभी ने। टैक्स आपने लिख के सिंपली इसे इंटर करना और आपका टैक्स टूल ही आपका सिलेक्ट रहना चाहिए। सभी को ये ऊपर वाली साइड पे ये शो हो रहे हैं, यहाँ पे लास्ट पे थर्ड वाला जो एक टी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ये वाला सभी को ऑप्शन शो हो रहा है, ये वाला इसके ये टी वाला सिर्फ क्लिक क्लिक कुछ नहीं करना, जो मैं आपको कहूंगा आपने वो करना। अभी सिर्फ आपको शो हो रहा है ना, सभी को हो गया। यहाँ पे आप एक दफा क्लिक कर दें, ये एक रैप टैक्स आपको शो होने लग गया है। तो आप कोई फॉन्ट और लगा, कोई फॉन्ट चेंज कर ले, अपना फॉन्ट चेंज करके आप सारी ठीक है जो हो गया। सभी का होने लगे, आप लिखा हुआ यहाँ ये आप सारे नीचे स्टार्ट हो रहे हैं। फिर जरा ARC क्लिक करें, आपको राउंड फिगर में आ जाएगा। तो आपको ये नीचे ये नजर आ रही ना, तीन जो आपको साइजेस में नजर आ रही हैं वो एंगल, इनको आपने कम ना करने से आपकी जो टैक्स है वो अपना मर्जी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बना हुआ, ये इसलिए होता है इसमें। अगर आप एक साइड से छोटा करके बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सेंटराइज करके एक साइड से इस तरह करना चाहते हैं, वो सेटिंग इसकी जो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कैसे आपने मैनेज करनी है। अगर आप इसे इसी टूल में नॉन में जाके यहाँ पे बाकी जो स्टाइल बने हुए हैं वो सारे आपके टेक्स्ट को स्टाइलाइज कर देते हैं, जो आपने स्टाइल बनाया है। ये देखें, इस तरह कोई भी आप स्टाइल बना सकते हैं इजीली। कुछ भी आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह का 3D शेप लगा के कलर लगा देते हैं, आउटलाइन लगा देते हैं, ड्रॉप शेडो लगा देते हैं, इम्पोजिंग बेवल, किसी तरह भी आप टेक्स्ट को कर सकते हैं। हुआ ना? अब ये देखें, इसमें सारे स्टाइल बने हुए नीचे, ये जितने भी हैं आपके पास ये सारे इस तरह। इनके इनमें आप उन्होंने आपको स्केल दी अपनी मर्जी से, आप जहां पे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप अपने टेक्स्ट को। ये छोटी सी कमांड एडोब में अपने टेक्स्ट को राउंड फिगर में करके आप इजीली उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने औकात आपका कोरल ड्रा आपको नई टेक्स्ट पे मजबूर कर आपको ज्यादा कमांड यूज करनी पड़ रही है, तो आपने सिंपली टेक्स्ट लिखना है इस तरह। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने से कोई Ctrl+A Ctrl+Q इसमें वाला सीन नहीं होता, सिंपली आपने टेक्स्ट टूल पे ही रहना है और आपको ये ऊपर टी का ऑप्शन शो होने लग जाएगा एक, जो कि आपके टेक्स्ट को ना अलग अलग शेप दे देगा। ये एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट को इस तरह यूज करने का तरीकाकार है सारा। सभी लोग इजीली हुआ आपसे कर रहे हैं आप? आप बाकी भी कोई टेक्स्ट या उसमें बाकी शेप्स भी आप देख लें, आपके आने वाले डिजाइन में ना आपके बहुत इजीली आप काम आएंगी आपसे। जिनको कोरल ड्रा में मुश्किल लगे ना, वो उनके लिए वो ये चीज है कि आपने इजीली से जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और कोशिश किया करें कि आप ना अभी से ऑनलाइन सर्च करें फाइवर पे या अपवर्क पे, जहां पे आपने जाके अपनी स्किल्स सेल करनी है। आपको उसका पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आपने कैसे आगे चल के इन चीजों से आपने अर्निंग करनी है, आपने कैसे अपना डिजाइन कहाँ पे सेल करना है, बजाय कि आप यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद आप लोगों तक रसाई करें या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पे जाएं। आप अभी से आप अपने आप को पूरा उस चीज के लिए रेडी रखें कि मैंने जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है, या मैंने जब कोर्स के बाद एक आधा महीना या जब भी मैंने एक्सपर्ट होना है, तो मेरे पास वो प्लेटफॉर्म ओपन हो मेरे पास, मैंने वहां पे जाकर अपनी अर्निंग सेल में क्लिक कर सकता सेल करके। तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप सीख के घर बैठ जाइए, आप करेंगे मुझे कोई काम दे आपको, तक आप अपने आप को सामने शो नहीं पाएंगे। तो पहली एक तो आपको अपना आप जो है वो दूसरों के सामने दिखाना पड़ेगा कि मैं ये चीज बनाता हूँ। जब उनको ऊपर पूरा मुझसे ऑलरेडी काम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करता हूँ, आप उनसे करवाओ, तो ये का निजाम होता है, वो खुद ब खुद आपको आगे लेके जा रही होती है। आपकी कामयाबी खुद आपके पीछे होती है जब आप दिल लगा के कोई काम कर रहे होते हैं।
तो मैं आपको सिर्फ यही बता देता हूँ कि जब आप कोई भी डिजाइन है आपका या कोई भी चीज आप बना रहे होते हैं, तो उसका जो अपना पूरा फोकस उस डिजाइन पे रखा करें। उस डिजाइन में क्या क्या चीज यूज की हुई है। अब एक डिजाइन था, उसमें एक शेप बनी हुई थी, जो टेक्स्ट फॉन्ट था ना उसके ऊपर हल्का से जो एक शेप बनी थी वो कुछ इस तरह की बनी थी। अगर आप देखिए, आप अपने पेंसिल टूल से, फ्री हैंड टूल से इस तरह शेप बनाते हैं ये ऐसे, तो इसको अगर आप कलर लगा देते हैं, ये ऐसे कलर लगा के इसकी आउटलाइन खत्म कर देते हैं, तो वो टेक्स्ट को ना ऐसे खूबसूरती के लिए, अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसकी आपने एक छोटी सी इसका कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इस तरह से, जो मैंने एक डिजाइन दिया था ना उसमें ये बनी हुई थी, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना। इसको आपने यहाँ से ले आना है, इसका भी आपने चेंज करना है कलर, और यहाँ पे लाके इसको आपने हॉरिजॉन्टली मिरर ऐसे घुमा के थोड़ा सा इसको ऐसे आपने ये बड़ा कर ताकि डिफरेंस लगे। आप ये मुश्किल काम नहीं बनाने के लिए, तो आप देख लें कि टेक्स्ट आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पे लगा देते हैं ना, कोई भी मेन्यू अगर बना हुआ है, मेन्यू लिखा हुआ है, तो मेन्यू के ऊपर भी ये सारी चीज ऐसे ही आपकी शेप बनी होती है। आपके जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा करके, आपने किसी ब्रांड्स के ऊपर भी देखा, तीनों को सेलेक्ट करके आप ग्रुप करके कंट्रोल जी करके ग्रुप बन जाएगी, मिल जाएगा, शेप पकड़ी जाएंगे। कंट्रोल जी करने से ग्रुप हो जाती है, आपको पता है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर ना बड़ा खूबसूरत सी चीजें होती हैं, जिस तरह ऐड कर देते हैं आप। ये देखे ना, यहाँ पे ऊपर बना हुआ है कंट्रोल के, तो इंग्लिश में होता है। अगर आप इसे कंट्रोल जी करके ग्रुप करते हैं ना, तो कंट्रोल यू करके आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। ये देखें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब मैं इन तीनों को लेके जाऊंगा। अगर ये देखिए, मैं यहाँ पे ईपीएस फाइल बनाता हूँ इसकी, यहाँ पे क्लिक करके ये ईपीएस फाइल बन गई मेरी। ठीक है, मैं इसमें एडोब फोटोशॉप में आता हूँ, Alt F11 करता हूँ। Alt F11 करने के बाद आपकी जहाँ पे ईपीएस फाइल पड़ी हुई, तो वो तीनों शेप आ जाएंगे आपकी इजीली, जो जो आपने उनका लगाया हुआ साइज। सारों में एक ही होगी या अलग? आप इसको देखना, मैंने इनको सिलेक्ट किया है, कंट्रोल जी कर ग्रुप भी एक शेप, जब तक मैं कंट्रोल यू करके इसे अलग अलग नहीं करूंगा ये ऐसे। ठीक है, जब इसमें हम इमेज वो तो मैं देखना, मैं आपको वो एक कलर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके डिजाइन में उससे मिलता जुलता, अगर कोई और कलर होगा तो वो उसे भी सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये वाली चीज जो सिलेक्ट होगी साथ इसे नहीं करना चाहता हूँ, बेशक ये सेम कलर है, लेकिन मैंने तो इस पे क्लिक किया, मैं तो सिर्फ इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तो इसे चाहता नहीं करना, तो आपने क्या करना है, जो आपके ऊपर ये जो एक एरो, ये सेंटर वाला जो आगे वाला सेकंड वाला एरो ना, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो सिर्फ जहां पे आप एक क्लिक करेंगे ना एक कलर पे, वो सिर्फ वहीं पे उसी को सिलेक्शन करेगा, आगे वाले को नहीं करेगा। देख लें, उसने आगे वाले को नहीं किया। तो ये वो कंट्यूब पे लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला एंटी एलएस के आगे है। इस पे अगर आप टिक कर देंगे तो वो सिर्फ आपकी जो एक कलर ना, जहां पे आप सिर्फ एक मैजिक टूल क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे, वो सिर्फ एक कलर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर आप वहां पे टिक नहीं करते तो फिर आपका जहां जहां पे वो कलर होगा ना सेम, वो सभी को सिलेक्ट कर लेगा। क्या ये देखिए ना, मैंने यहाँ पे टिक खत्म कर दिया, मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसने जारी बात ही रेड कलर यहाँ पे भी था तो इसने सिलेक्ट कर दिया है वो। अगर मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैंने सिर्फ इसी सिलेक्ट करना है, रेड कलर जहाँ पे मर्जी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मैंने जहाँ पे अपना माउस से मैजिक टूल क्लिक करना है, मैं सिर्फ वही एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपने सेकंड वाला टिक किसी तरह कर देना आपने।
तो आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना, तो सिर्फ यही वाली आपकी जो सिलेक्शन होगी, देखें यही वाली आपकी सिलेक्शन होगी, ये वाली नहीं होगी। जानने वाले तब तक आप अप्लाई कर लें, अपने जो भी आपको चीजें ना पता लगे मुझसे पूछ लीजिएगा। एडोब पे टेक्स्ट वाला भी रिपीट कर देते हैं। एडोब पे टेक्स्ट लिखना आपने इस तरह सिंपली। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने टी से टेक्स्ट टूल पे ही रहना है। जब आप टेक्स्ट लिख लेंगे इस तरह, ये ऊपर आपको टेक्स्ट टूल ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पे आपका रैप टेक्स्ट में नॉन आ रहा है, नॉन में आपने ARC पे आना है यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से यहाँ से बैंड जितना मर्जी से कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, देखिए। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है जिसको आप राउंड फिगर में करना चाहते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने टेक्स्ट टूल पे इस तरह टेक्स्ट टूल पे ही रहना है। ये आपको टेक्स्ट टूल शो हो रहा है, ये वाला आई वाला, ये वाला। अब यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन ही आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करके नॉन को आपने कोई भी स्टाइल आपने दे देना है इजीली, और कोई भी इसका जो है वो आपने चेंज कर देनी है। अजाने हो ले तब तक आप अप्लाई करें, अगर आपको ना पता लगे मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे ने रिव्यू नहीं से दिए जाके, गुड हो गया, बहुत अच्छी लाज रखी है आपने मेरी यार। कल मैं आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग बताऊंगा सारी, कि किस तरह आपने सॉफ्टवेयर की ना, अगर आपसे इसकी जो अंदर वाली सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर की, जिसमें आप अपनी मर्जी से इसे डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, इसकी कोई कमांड को अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, आप शॉर्ट कीज अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या इसकी सेटिंग कलर्स वगैरह सारे इंटरफेस के इसके, वो आप सारी, मैं ना आपको वो वाला पैनल ओपन करके वो सारी चीजें इसमें बताऊंगा, आपने कैसे कैसे इसमें कैसे आपने कोरल की भी बताऊंगा और एडोब फोटोशॉप की भी बताऊंगा मैं आपको। टेक्स्ट को कैसे अपने राउंड फिगर में करना है वो सभी को पता लग गया, एडोब में भी और कोरल ड्रा में भी। डिजाइन जो भी आप बनाते होते हैं ना, उसकी शेप ना खराब किया करें, और दूसरी बात ये कि उसे जेपीजी फाइल सेंड किया करें, अगर हाई रेजोल्यूशन में हो तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो एमबीज है रेजोल्यूशन कम कर लिया करें, फिर आप उसे इजीली जिस तरह मर्जी आप सेंड करके तो दिखा सकते हैं, बजाय कि आप डॉक्यूमेंट में सेंड करें। आगे आगे से आपको सिखा रहा हूँ, पीछे पीछे से आप भूल ही तो नहीं जा रहे, जो जो बता रहा हूँ आपको मैं, वो भी चीजें अप्लाई करते रहा करें यार, भूल ना जाए कोई भी चीज, लिख लिया करें अपने हिसाब से, आप घर जाके उसे अप्लाई कर लिया करें, क्योंकि आगे चल के नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होंगी उसमें आपको पूरा पूरा डिजाइन जो है वो तैमूर भी दे सकते हैं सर, कि ये डिजाइन आप बनाएं, या वो सिर्फ आपको थीम दे देंगे, आपने उस पर डिजाइन करके लेके आने हैं। इस दफा जो मैं आपको डिजाइन दूंगा बनाने के लिए, अभी तो आप देख लें कि मैंने
जितने दिनों से आपको मैंने डिजाइन देने शुरू किए हैं, आपके माइंड में वो सारे आइडिये बैठ चुके होंगे, ये शेप ऐसे बनानी है, ये शेप ऐसे बनानी है, इसको ऐसे आउटलाइन लगानी है, इसको कैसे आपने किस तरह से आपने अपना काम करना है। लेकिन आगे चल के आपको जो टास्क दूंगा ना, वो इस तरह होंगे कि मैंने आपको 4 से 5 ब्रांड्स के सिर्फ नेम सेंड करने हैं बस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कह देना है जी, आप किसी बेकरी पे डिजाइन बनाए, या आप किसी मीट शॉप पे बनाए, या आप किसी स्पोर्ट्स कोई गारमेंट से उस पे बनाए आप, या आप कोई फास्ट फूड है उस पे बनाए आप, या कोई भी इस तरह के, मैंने सिर्फ आपको ब्रांड्स के नेम बताने हैं बस। आपने अपने माइंड से अपने हिसाब से उनमें डिजाइन बना के लेके आने उन ब्रांड से। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपने कोई भी डिजाइन बनाना है ना, कोई भी डिजाइन बनाना है, इवन के लोगो भी मैंने आपको बताया हुआ ना था, लोगो आपने गूगल पे उसकी सर्च करनी है, इसमें आइडियाज लेने हैं। अभी आप बिगनर आइडियाज नहीं है आपके पास, तो गूगल पे जाके आइडियाज ले लिया करें और उसको इजीली क्रिएट कर लिया करें। अगर मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मैंने चीज आपको बताई थी, एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट का, सभी को पता है, सभी लोग यूज करते होंगे पिंटरेस्ट। अगर आप, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इतना ज्यादा फायदा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बेतहाशा मैंने यहाँ से डिजाइन अपने क्रिएट किए हुए हैं, बेतहाशा मैंने डिजाइन बनाए हुए यहाँ से, और मैंने इतने ज्यादा आइडियाज यहाँ से क्रिएट लिए हुए ना, और उनको अपने टूल्स में बना के, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी टूल सीख चुके हैं, आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी डिजाइन की बात करता हूँ ना, तो आप ये देख लें कि इस डिजाइन में आपके लिए कौन सी मुश्किल ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आपने एक बॉक्स बनाना साइड पे, और उसमें कलर लगा देना आपने। कलर लगा के आपने उसकी ये जो ओपेसिटी है ना, वो कम कर देनी, ताकि पीछे वाला घर नजर आए। और ये लासो टूल से, ये देखें आप, अगर आपके पास ये शेप बनी है, जो घर वाली शेप आपके पास बनी हुई है, आपने इस तरह लासो टूल लेना, आपने एल से इसकी, आपने यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे, यहाँ से आपने यहाँ से ऐसे क्लिक करना है यहाँ से, और अपनी मर्जी से आपने यहाँ पे इस तरह क्लिक करके इसे बाहर बाहर इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। आपकी जब ये सिलेक्शन हो जाएगी, आपने कंट्रोल सी और वी करना है, आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी, आपने इसे कलर लगा देना है। जब आप इसे कलर लगा देंगे इस तरह, तो इजीली आपको वो कलर में आपने जो पावर क्लिप इमेज करनी है, वो आप सभी को पता है, कंट्रोल शिफ्ट आई से अपने उसके अंदर अपनी जो इमेज ना वो सेट कर देनी है। कोई भी जब आप कलर लगा देते हैं, कलर क्यों नहीं लग रहा, ओपेसिटी 0 थी, ठीक है। ये इस तरह आपने जब कोई भी शेप बनानी है, ये पीछे शेप बनी हुई है आपके लिए, शेप बनाना ये कौन सा मुश्किल काम है। तो ये इस तरह आपने शेप बनानी है, उसमें कलर आपने जो घर की इमेज है वो पावर क्लिप कर देनी है। और उसके बाद आपने ये जो एक सेंटर में आपको शेप नजर आ रही है, ये वाली इधर करके आपने रेक्टेंगुलर टूल से ये इस तरह शेप बनानी है। या बाहर से भी आप इस तरह सिलेक्शन करके यहाँ पे इस तरह आप एक बॉक्स बनाते हैं, उसे भी आप कंट्रोल सी और वी करते हैं, उसकी आप लगा देते हैं कलर, उसको ऑफ वो येलो टाइप ऑरेंज टाइप आप कलर लगा देते हैं, ये वाला। इसकी आपने कर देनी सिंपली, यहाँ से भी ओपेसिटी कम कर देनी है, लेस स्टाइल वाले पैनल से आपने जाकर ओपेसिटी कम कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये शेप लगी हुई है, ये भी आपके सामने प्लगिनल लासो टूल से आपने, या आप रेक्टेंगुलर टूल से इस तरह इसी शेप की कॉपी करते हैं, इसे आप ला के यहाँ पे इस तरह फिट करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसको पहले तो नीचे करना है ऐसे, शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर सिर्फ ऊपर से ही होगा। आपने यहाँ पे नजर रखनी है आपने कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा फासला हो गया जी, तो आपने कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे कर देना, ये ऐसे, ये ऐसे, इसे थोड़ा सा अगर आपने नीचे करना और कर दें, तो आपके सामने ये वाली शेप भी कंट्रोल टी से और रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मैं बना रहा हूँ। कोई मैं गूगल से नहीं ले रहा हूँ, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं चला रहा हूँ कि ये वाली कमांड यूज कर रहा हूँ। बाकी ये नीचे वाली शेप है आपकी, ये भी सिंपली आपने इसी, बेशक इसे कॉपी कर लें आप, इसे आपने कंट्रोल टी करके छोटा करना है इस तरह, ये ऐसे रफली बता रहा हूँ आपको। आपने इस तरह इसे अपने आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके सेम मेथड इसकी कॉपी है ऐसे कर लेनी है। इसके अंदर आपने टेक्स्ट ऐड करने हैं, अपनी इमेज लगा देनी है, आपके पास बड़ा प्यारा सा आपका डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये सारी शेप लगी हुई है इसके अंदर, ये सारी उस इमेज जो उसके ऊपर लगी हुई है उन्होंने उसकी लुक निकाली हुई डिजाइन की, वरना तो ये सिंपली शेप है, इस तरह जैसे मैंने शेप लगाई हुई सारी है।
कोई इसमें कह ले कि कौन सा ऐसा टूल्स यूज किया, मुझे आप बताएं जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ। सर ये ऐसे कैसे किया आपने, ये कौन सी चीज, ये कौन सा ऐसा प्लगइन लासो टूल से लटके, या कौन सा ऐसा टूल, ये सारे वही टूल्स हैं जो मैंने आपको सिखा दिए हुए हैं। सिर्फ अब आपने इनका यूज करना है। इस डिजाइन को छोड़ें जी, आप इनमें से कोई और डिजाइन लेते हैं। ये देखें आप, फॉर एग्जांपल के तौर पे मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी कौन सा ले हम, ये वाला ले लेते हैं। अगर तो इसे अगर मैं ओपन न्यू इमेज करूं, ये न्यू टैब, तो आप ये देखें सारी शेप्स को मैं डिलीट करता हूं। तो ये सिर्फ सर्कल टूल लगा हुआ है। सर्कल टूल कैसे लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल में सर्कल टूल आपका शिफ्ट से आपने ये इस तरह सर्कल टूल बनाना है कोई भी। ये इस तरह एक सर्कल टूल आपने ये ले लेना है। सर्कल टूल से आपने कंट्रोल सी और वी करना है, आपकी लेयर बन जाएगी। उसे आपने कोई भी कलर लगा देना ताकि आपको वो इजीली नजर आ जाए। आपका ये देखें, यहां से और यहां से नीचे कहां तक आपका सर्कल बाहर को है, आपने उतना अंदाजा रख के अपने डिजाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है। और ये ऐसे, ये देखिए आल्ट प्रेस करके आप यहाँ देख लें किस तरह, इस तरह कितना किसके अंदर आ रहा है वो डिजाइन सर्कल। बाकी सारा तो बाहर चलेगा, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखें सर, ये वाली सर्कल कैसा बना होगा शेप, जो बाहर चलेगा वो हमारे किसी यूज में नहीं है, वो बाकी तो सारी शेप हमारी वही बन गई है। तो सिंपली ये जो ये छोटा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसको भी आपने आल्ट प्रेस करके कॉपी करनी है, बजाय कि आप दोबारा वो वाला टूल दें। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह बाहर निकाल देना है, कलर इसका चेंज कर दे ताकि आपको वाजिया नजर आ सके। ये देखें, सिंपली आपने इसको थोड़ा सा देख लें, ये बाहर है, तो आपने इसे इस तरह बाहर निकाल देना है। ठीक है, ऊपर आपका ये लोगो लग जाएगा जो थोड़ी सी जगह बची हुई है। बाकी ये जो नीचे दो लोगो आपको दो नजर आ रहे हैं, इसी की आपने आल्ट प्रेस करके कॉपी करनी है। इस तरह थोड़ा सा छोटा करना है इसे ऐसे, और इसी की आपने कॉपी लेनी है। इसे कर देना आपने इधर पीछे, और इसे कंट्रोल टी करके आपने यू बड़ा कर देना है। अब मुझे, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, इसी को आपने बड़े वाले की कॉपी लेके नीचे लेके आना, और यहाँ पे ये ऐसे आपने फिट कर देना। बताया अब क्या मेरे लिए मुश्किल काम आपके लिए। कोई टूल्स मैंने आपको, मैं सिर्फ कॉपी कर करके मैं चीजों को बनाई जा रहा हूँ। इसके अंदर इमेज लगानी है, जो जो खाली जगह आपको ये वाली, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है, ऊपर आपको लोगो लगा हुआ, इधर लोगो लगा देना आपने। इमेज लगानी है, वो सभी को पता है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके आपने इमेज लगा देनी है। बाकी मजीद अगर आप देखें इसमें से, तो इसमें से अगर ये वाला डिजाइन ओपन कर लेता हूं, अगर मैं ये वाला डिजाइन जी, इसमें बड़ी शेप्स लगी हुई है। भी देखें ये वाली सर्कल वाइज शेप, आपको कैप्सूल वाली शेप सभी को पता है, वो उसको सिर्फ रोटेट करके उन्होंने ऐसे कर दिया है। बाकी ये जो चीज लगी हुई है, सिर्फ एक शेप बनी है इस तरह, उसको कॉपी करके उन्होंने रिपीट कर दिया हुआ है सर्कल में। बाकी ये सर्कल की बहुत बड़ी शेप नजर आ रही है आपको इस तरह। अगर आप इसी सर्कल की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है जी, ये देखें, ये सर्कल टूल है, यहाँ पे इन्होंने लिया ये सेंटर वाला, इसको आपने उन्होंने कॉपी किया ऐसे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिंपली ऐसे कॉपी करने के बाद, जब उसकी कॉपी होगी, उन्होंने इसको ब्लू कलर लगा दिया। ब्लू कलर लगा दिया ये ऐसे, ये देखें, ब्लू कलर लगाने के बाद उसको लगा दी सिंपली आउटलाइन वाइट, ताकि वो उसके ऊपर नजर आए। वो देखें ये इस तरह। ठीक है जी, जो चीज दोबारा मेन आ रही है, दोबारा बताता हूँ। ये देखें, सिंपली रेक्टेंगुलर मार्की टूल से अपने सिलेक्शन करके उसकी कॉपी की है आपने, कॉपी होगी। अब इसी को आपने, अगर इसी को कंट्रोल जे करके कॉपी करते हैं ना, इसको पहले कलर लगा देता हूँ ताकि कलर जो उधर नजर आ रहा है ना आपको, ये ब्लू वाला, ये वाला कलर लगा दूंगा इसको मैं। यार अगर आप नहीं भी ना इसकी कॉपी करते, आप एक मैं चीज आपको हेलो और आपको बताता हूँ, अगर आप इसकी कॉपी नहीं करते, ये देखें, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये सेंटर में थोड़ी सी एक व्हाइट लाइन है बस। तो आपने इस टूल, इसे सिलेक्ट करना है, ई प्रेस करना आपने इसे, इसकी प्रॉपर्टी बनाने के लिए एडोब की। अगर आप देखें ना, रेक्टेंगुलर मार्की टूल यहाँ से लेते हैं, इस तरह इसकी सिलेक्शन करके इसे नीचे करते हैं, नहीं वो ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टी बना हुआ था। अगर नहीं है ना ये प्रॉपर्टी, तो आपने ई प्रेस करना है और एक दफा क्लिक करना है सिंपली यहाँ पे। वो आपसे ऑप्शन पूछेगा, ओके ऑब्जेक्ट ओके आपका, आपने कहना जी ओके है, सिर्फ ओके कहना, जिस तरह आप इन पेज का करते होते हैं। ओके करेंगे तो आपको वो अडोब की प्रॉपर्टी बन जाएगी। रेक्टेंगुलर मार्की टूल से अपने यहाँ से सिलेक्शन करनी इसकी हाफ हिस्से की, और अपने अडोब की प्रॉपर्टी ये देखें ऐसे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई चीज लेके आते हैं कोरल ड्रा से, ये मैं ये इसका अडोब की प्रॉपर्टी आपको बता
अगर आप एडोब की प्रॉपर्टी नहीं ना होगी तो आपकी वो टूल नहीं हो सकेगा। इसी को मैं कंट्रोल ई करके ईपीएस बना के लेके आता हूँ। ये देखें, ईपीएस बना के लेके आ गया मैं, Alt F11 क्लिक किया, ये इससे मैंने बड़ा करना है इस तरह। अब मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल जितना मर्जी यूज कर लूं वो कटिंग इसकी नहीं करेगा। ये देख ले, मैंने सिलेक्शन की हुई वो कटिंग नहीं कर रहा। या मैं कोई भी अपना इस पे अप्लाई करूंगा ना, कोई भी शेप टूल या कोई भी चूज करूंगा, उस पे नहीं अप्लाई करेगा क्योंकि ये एडोब की प्रॉपर्टी नहीं है। तो एडोब की प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपने क्या करना है, इरेजर टूल सिंपली, वो आपको ऑब्जेक्ट आ गया नजर, वो कह रहा है नहीं इस पे नहीं अप्लाई होना ये वाला, तो आपने क्लिक करना है सिर्फ एक दफा। आपके पास पूछेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रियलाइज बिफोर प्रोसेसिंग, तो आपने इसको ओके करना है सिंपली इंटर करके, तो आपकी ये एडोब की प्रॉपर्टी बन जाएगा। आप इसे इरेजर टूल से रिमूव कर लें या रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आप इसकी शेप को नीचे कर लें, जहां पे जैसे मर्जी कर लें, वो इसकी प्रॉपर्टी बन गया, आप जो मर्जी आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आपकी वर्क नहीं कर रही, आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कह रहा है जी नहीं ये नहीं हो सकती, तो आपने इरेजर टूल लेना है, एक दफा क्लिक करके ओके का ऑप्शन आएगा, आपने ओके कर देना है। वो आप उस पर भी जिस तरह मर्जी रेजर टूल यूज कर सकते हैं, ब्रश टूल यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे वो कलर, एक शर्त में ये अलग होंगे कि अगर आप ये इस तरह सेलेक्ट करते हैं ना, कंट्रोल एक्स और वी करते हैं, कट और पेस्ट करते हैं, तो फिर ये दो लेयर्स बन जाएंगी। फिर आप इसे कलर नीचे वाले को और कोई लगा दें, ऊपर वाले को कोई और लगा दें। कॉमन सी सेंस है कि आप दो लेयर बना देंगे तो फिर आपकी वो दो लेयर्स बन जाएंगी। फिर आप ऊपर को कोई और कलर, नीचे वाले को कोई और कलर, कोई इसमें से डिजाइन उठा लें आप। ये सारे जितने भी डिजाइन बने हुए हैं, ये देखें, ये सर्कल टूल को इस तरह पेन टूल से कर्व करके ये वाली शेप बनाई हुई है। मतलब ये मुश्किल से मुश्किल भी अगर आप ले लेंगे ना, तो ये सारे ये डिजाइन जो ये मैंने आपको बताया, वो सबसे पहले मैंने आपको ये वाली शेप बताई हुई है। इन्होंने थोड़ा सा कम किया, हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था, बिल्कुल कैप्सूल शेप में कर दिया था। तो उसके अंदर वही सर्कल लगे हुए, ये सारी शेप्स आपके सामने बनी हुई है। ये वाली जितनी भी शेप अगर कोई मुश्किल भी है तो वो सिर्फ पेन टूल से बनी हुई है, ट्रेसिंग करके। उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस या कोई ऐसा टूल नहीं जो आपको मैंने बताया नहीं ना होगा। तो बाकी ये सारी शेप्स आपके साथ देख लें कि कितने कितने प्यारे डिजाइन बने। डिजाइन की सिर्फ लुक किसने निकाली हुई है, उनकी इमेज ने। कलर कॉम्बिनेशन जो यूज हुई है और फाउंट देख लें कितने प्यारे यूज हुए होंगे। अब ये जो छोटा सा सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो जिसपे लिखा हुआ है ऑफ लिखा हुआ है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी ओपेसिटी कम की हुई है ताकि नीचे वाला नजर आ रहा है आपको सर्कल। बाकी आप देखें, ये वाला ब्रश टूल है, मैंने आपको बताया था गूगल से आप इजीली ले सकते हैं, जिससे आप शेप लगा सकते हैं। ये एरोप्लेन का वेक्टर, क्यूआर कोड, ये सारे, ये देखो प्लान योर अमेजिंग हॉलीडे, मतलब फाउंड लगे हुए हैं बड़े प्यारे से, और इमेज लगी हुई है अच्छे अच्छे व्यू वाली, जिन पे आप खपते यहाँ पे खपत होती है कि इमेज ढूंढते हैं आप जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अच्छी सी अच्छी इमेज लें, इमेज लेने के बाद आप इजीली उसे यहाँ पे पावर क्लिप करके यूज कर लें, आपके डिजाइन को चार चांद लग जाएंगे और वो बन जाएगा। ये पेंटरेस्ट वेबसाइट है जो आपके बहुत ज्यादा काम आती है। इससे में आपको इतने ज्यादा आइडियाज मिलते हैं, इतने ज्यादा। आप एक चीज लिखते हैं ना, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ शू पोस्टर, तो यहाँ पे देख ले नीचे बेशुमार आइडियाज आ जाएंगे, और कितने कितने प्यारे आइडियाज हैं। मतलब ये वाली अगर देखें आप, ये इसी में डिजाइन की बात करता हूँ अगर आपसे, तो देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये लासो टूल से इतने हिस्से की सिलेक्शन करके उसे कलर दे दिया, और नीचे वाले को बैकग्राउंड को कलर ब्लू दे दिया, और ये जो शूज पड़े हुए हैं इनको ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, ये लाइन लाइन लगी हुई है, फाउंड फाउंड लगे हुए हैं। मतलब कोई, लेकिन देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि वाकई किसी डिजाइनर ने बनाया हुआ है। लेकिन क्या है जी, सिर्फ एक या दो टूल यूज हुए हैं इसमें बस, बाकी लेयर्स को इफेक्ट लगाया हुआ है, ड्रॉप शेडो शूज को लगाया हुआ है, और कुछ भी नहीं है इसमें। कोई इसमें ऐसा वैसा कोई ऐसा मुझे बता दें कि इसमें क्या सर ये कैसे बना हुआ, वो कैसे बना हुआ है। बाकी ये अगर आप इसमें लिखते हैं ना कुछ भी, ये आप शू पोस्टर लिखते हैं या कोई भी ब्रांड लिखते हैं, तो आपको उसके बेशुमार आइडियाज नीचे आ जाएंगे, बेशुमार। उसमें कोई भी आइडिया कैच करें आप, उसे अपने टूल्स की मदद से बना के आप उसे फाइनल कर दें।